वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो आपको मुझे थैंक यू बोलना है कि आपके सपोर्ट और अप्रिशिएशन के लिए जो आपने मुझे मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। आई होप आपका सपोर्ट मुझे इसी तरीके से आगे भी मिलता रहेगा। तो आज है संडे और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई हूँ और अब टाइम है घर के उस कॉर्नर पे जाने का जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसीलिए ब्लॉग की शुरुआत मैंने अभी की ताकि आप लोगों को भी उस कॉर्नर का एक छोटा सा टूर दे दूं। वहां रखे मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स जिसमें है मिंट, चिली, होली बेसिल, ऑर्किड और भी अलग किस्म के फ्लावर्स हैं, एलोवेरा वगैरह वगैरह। और ये सारे प्लांट्स 2 to 3 months ओल्ड हैं। ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली खेती है जो मैंने खुद से बोए हैं। हालांकि मुझे बहुत शौक है, मम्मी पापा को करते हुए देखा है शुरू से। उनका अपना वो हमेशा से अपना एक किचन गार्डन मेंटेन करके रखते थे, तो मैं देख के खुश होती थी। मैंने कभी खुद से नहीं किया, बट इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो विद गॉड्स ग्रेस अच्छी खेती हो गई मेरी और काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ भी कर ली हैं जैसे कि फेनुग्रीक, मेथी, कोरिएंडर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया है कि यहाँ पे समर जो है 2 to 3 months की ही रहती है, बेसिकली 2 months की रहती है, जिसमें टेम्परेचर भी 18 to 25 डिग्रीज के बीच में वेरी करता है। तो अगर इन प्लांट्स को हम बाहर रख दें दिन और रात, हम मतलब रेगुलर हम बाहर ही रखें तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन हाउस बनाया था अपने यार्ड में। प्लांट्स को दिन में मैं वहां पे रख देती थी और रात को फिर अंदर ले आती थी। तो इसी तरीके से मैनेज किया, रोज अंदर बाहर करके फाइनली मेरी मेहनत रंग लेके आ गई है। और अब क्योंकि ऑटम शुरू हो गया है तो अब बाहर रखने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर मैं अब इसको बाहर रखती हूँ तो ये फिर खराब हो जाएंगे। इसके लिए मैंने अब इनको परमानेंटली अंदर ट्रांसफर कर दिया है और ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे सनरेज इनके ऊपर पड़ती हैं और मैं ऑलमोस्ट डेली इनको वाटर कर देती हूँ। तो ये थी इसकी स्टोरी। तो अब जल्दी फटाफट से चलते हैं। प्लांट्स भी मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊंगी, पानी दूंगी उनको और कब उनसे चिट चैट करूंगी। तो आइए देखते हैं। स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इस प्लांट ने खूब इंस्पायर किया है। आई होप आप लोग भी स्टोरी सुनेंगे तो आप लोगों को भी इंस्पायर करेगी।
एक्चुअली ये है फिनिश क्रिसमस प्लांट, जो कि क्रिसमस के टाइम पे ही यहाँ पे मिलता है, सिर्फ उसी टाइम पे, और इसको यहाँ की भाषा में योलू ताहती बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्रिसमस के टाइम पे लेते हैं, खरीदते हैं और इसको गिफ्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को या फैमिलीज में किसी को, या फिर घर पे भी लेके आते हैं डेकोरेशन के लिए। तो हमने भी दिसंबर 2019 में इसको खरीदा था क्रिसमस पे। और नॉर्मली इसका जो लाइफ स्पैन है इस प्लांट का वो 2 to 3 मंथ्स का ही होता है, और उसके बाद जब लीव्स और सारी फ्लावर्स इसके झड़ जाते हैं तो लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी खूब अच्छे से 2-3 महीने अच्छे से रहा। फिर फरवरी एंड में धीरे धीरे इसके फ्लावर्स और लीव्स जो हैं गिरने लग गए। एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ इसमें छोटी सी एक लीफ बची थी, वो भी ब्राउन होने लगी थी। तो मुझे लगा अब इसको फेंकने का अब टाइम आ गया है, लेकिन मन नहीं किया उसको फेंकने का, क्योंकि उसमें अभी भी एक लीफ बची हुई थी। तो मैंने क्या किया, इसको किचन काउंटर पे रख दिया और रोज जब भी काम करती थी थोड़ा थोड़ा पानी वहीं से डाल देती थी इसके ऊपर। तो 2-3 हफ्ते तक तो इस पर कुछ भी साइंस ऐसे नहीं थे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो सडनली एक मॉर्निंग जब मैं उठ के आई तो देखा इसमें छोटी छोटी ब्राइट कलर की हरी हरी 2-3 पत्तियां आ गई हैं, और इतनी खुशी हुई मुझे और इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए वो, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते तक तो कुछ भी इसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और सडनली इसमें लीव्स आ गई। तो एक ये प्लांट एक मैसेज देता है हमको, कि एक लेसन देता है कि कभी भी आपको होप लूज नहीं करनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप हमेशा राइज करेंगे। तो इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी इसकी बहुत अच्छी लगी होगी। फरवरी की स्टोरी, मार्च फर्स्ट वीक की स्टोरी बता रही हूँ आपको ये, और आज सितंबर हो गया। उस टाइम पे ये यहाँ पे था और आज ये यहाँ हो गया है, तो कितना ग्रो कर गया है ये। यही रीज़न है कि ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लांट है घर के अंदर। तो ये थी इसकी स्टोरी। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरी मॉर्निंग रूटीन में एक और एक्टिविटी है जो कि मैं रोज़ करती हूँ विदाउट फेल, वो है यहाँ पे चिड़ियों को खाना देना। ये भी आदत मेरी इंडिया की है एक्चुअली। वहाँ पे मुझे गाय को भी खाना खिलाना खूब पसंद था, और स्ट्रे डॉग्स को भी। बट यहाँ पे क्योंकि आपको स्ट्रे डॉग्स या गाय वगैरह रास्ते में नहीं मिलेंगी, तो बट चिड़िया हैं, तो मैं चिड़िया को रेगुलरली डेली मॉर्निंग में ब्रेड देती हूँ या रोटी जो भी बनाती हूँ, तो वो ज़रूर देती हूँ। तो आज भी मैं देने वाली हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे मज़ा होता, देखने में जो मज़ा आता है उस नज़ारे को, वो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूँ। हालांकि वहाँ पे जाके तो कैप्चर करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गिलहरी या चिड़िया वगैरह इतना आपके क्लोज नहीं आएंगी कि मैं वहाँ पे शूट भी कर लूँ और वो खाना भी खा रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं अंदर आती हूँ, जूम करके कोशिश करूँगी कि उसको रिकॉर्ड कर सकूँ। आई होप मिल जाए मुझे अच्छे से नज़ारे आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। तो कोशिश करती हूँ, अगर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी इधर उधर हुई तो प्लीज़ माइंड मत करना। कोशिश करूँगी कि अच्छे से व्यू कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए। तो चलते हैं फटाफट से, बिना देरी के चिड़िया को खाना देते हैं पहले, उसके बाद फिर वेट करते हैं उनके आने का। तो ये थे मेरे 2 एवरीडे मॉर्निंग रूटीन्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा विटामिन डी, और इस ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और वो लोग जो चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, या फिर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।